ये कहानी है एक छोटे शहर के एक बड़े स्कूल की, जहां दो ऐसे छात्र मिले जिनकी जिंदगी को एक दूसरे से मिलकर समझने का मौका मिला। लड़के का नाम आदित्य था और लड़की का नाम पूजा। आदित्य एक तेज तर्रार, पढ़ाई में अव्वल और खेल में भी माहिर लड़का था। उसे किसी भी बात में बहुत दिलचस्पी नहीं थी सिवाय अपने लक्ष्य को हासिल करने के। पूजा इसके बिल्कुल विपरीत एक संवेदनशील और समझदार लड़की थी, जो हर समय दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी। वह पढ़ाई में भी अव्वल थी, लेकिन उसके लिए दोस्तों की मदद करना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। आदित्य और पूजा की मुलाकात एक सामान्य दिन पर हुई। स्कूल में विज्ञान प्रोजेक्ट पर काम करना था और दोनों को एक ही टीम में जोड़ा गया था। आदित्य को ये बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि पूजा का तरीका थोड़ा धीमा होता है और वह हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश करती रहती थी। आदित्य हमेशा सोचता था कि काम जल्दी हो और बिना किसी ज्यादा जुड़ाव के। पहली बार जब उन्होंने एक साथ प्रोजेक्ट पर काम किया, तो आदित्य ने महसूस किया कि पूजा बहुत धैर्य वाली है और वह हर चीज को ध्यान से समझती है। पूजा ने आदित्य से कहा, हमें ये प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा करना है, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। आदित्य ने थोड़ा इतराते हुए कहा, हाँ मुझे समझ है, लेकिन मैं जल्दी काम खत्म करना चाहता हूँ। पूजा मुस्कुराए और बोली, हम जब साथ काम करेंगे तो जल्दी भी होगा और सब कुछ ठीक भी होगा। आदित्य को पूजा का ये तरीका थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा कि पूजा का तरीका कितना प्रभावी है। वे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से काम करने लगे और इस दौरान आदित्य को पूजा के भीतर एक ऐसी समझदारी और करुणा देखी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह जानने लगा कि पूजा के विचार और उसकी मददगार प्रवृत्ति उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और पूजा को आदित्य के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। इस बार आदित्य और पूजा को एक टीम के रूप में चुना गया था। प्रतियोगिता के दौरान आदित्य की पुरानी आदतें थोड़ी तेज हो गई, लेकिन पूजा ने उसे शांत करने का तरीका सिखाया। पूजा ने आदित्य से कहा, तुम्हें जितना ज्यादा जल्दी होगा उतना ही कम बेहतर होगा। हमें हर कदम पर सोच समझ कर चलना है। आदित्य को ये समझ में आया कि पूजा की बातों में सचमुच एक गहरी समझ थी। उस दिन के बाद दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता में जीत हासिल की और एक दूसरे के बारे में अपनी सोच बदल दी। आदित्य ने पूजा से कहा, तुम्हारी वजह से हम जीत पाए। तुमने मुझे वो बातें सिखाई जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझता था। पूजा ने आदित्य को देखकर कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो आदित्य, तुम जितना जल्दी सोचते हो उतना अच्छा करते हो। बस कभी कभी थोड़ा रुककर सोचो और महसूस करो कि क्या सही है। इस अनुभव ने आदित्य को यह समझाया कि केवल तेज गति में काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसे प्यार, समझ और मेहनत के साथ किया जाना चाहिए। धीरे धीरे आदित्य और पूजा के बीच एक गहरी दोस्ती पनपी और फिर वह प्यार में बदल गई। एक दिन आदित्य ने पूजा से कहा, पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अब मैं समझता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। क्या तुम मुझे अपना साथी बना सकोगी? पूजा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहे हो आदित्य, मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीखती हूँ। उस दिन से दोनों के बीच प्यार और दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ। अब वे सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देने लगे थे। आदित्य ने पूजा से ये सीखा कि किसी भी काम में सफलता का असली राज धैर्य और सही दिशा में मेहनत करना है, और पूजा ने आदित्य से सीखा कि जीवन में कभी कभी हमें तेजी से नहीं बल्कि सटीकता से काम करना चाहिए। स्कूल के अंतिम दिन जब विदाई का समय आया, तो आदित्य और पूजा दोनों ने एक दूसरे से कहा, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। उनका प्यार और दोस्ती स्कूल की दीवारों से बाहर भी सजीव रहा, क्योंकि दोनों जानते थे कि यह प्यार सच्चा था और ये हमेशा के लिए उनका साथ देगा। स्कूल लाइफ की लव स्टोरी, दिलकुश और सुमन की कहानी। ये कहानी एक छोटे से शहर के स्कूल की है, जहाँ एक लड़के का नाम दिलकुश था।
दिलकुश का नाम उसके माता पिता ने बहुत सोच समझकर रखा था, क्योंकि वह वास्तव में दिलों को छूने वाला लड़का था। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और वह हर किसी के दिल में अपनी एक खास जगह बना लेता था। पढ़ाई में भी वह अव्वल था, लेकिन उसका दिल ज्यादा देर तक किसी एक चीज में नहीं रमता था। वह खेलों में भी माहिर था और स्कूल के हर इवेंट में बढ़ चढ़कर भाग लेता था। दिलकुश की यही विशेषताएं उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती थी, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं खाली सा था, क्योंकि वह सच्चे प्यार की तलाश में था। दूसरी ओर सुमन थी एक शांत, समझदार और सौम्य लड़की। वह पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन खेलों में उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसका दिल दूसरों की मदद करने में लगता था। वह स्कूल की वॉलंटियर टीम में थी और हमेशा गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। उसका व्यक्तित्व दिलकुश से बिल्कुल अलग था। सुमन की आंखों में एक गहरी सादगी थी और वह हर किसी से बेहद विनम्र तरीके से बात करती थी। स्कूल के पहले दिन ही दिलकुश ने सुमन को देखा था। वह लाइब्रेरी में बैठी थी, अपनी किताबों में डूबी हुई। दिलकुश को ये देख कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह आमतौर पर स्कूल की शोरगुल वाली जगहों से दूर रहना पसंद करता था। उसने सोचा, ये लड़की बहुत अलग है, बहुत शांत। कुछ दिनों बाद एक स्कूल प्रोजेक्ट के दौरान दिलकुश और सुमन को एक साथ काम करने का मौका मिला। शुरू में सुमन थोड़ी झिझक रही थी, क्योंकि दिलकुश का व्यक्तित्व बहुत बिंदास था और वह अक्सर मस्ती करता रहता था, जबकि सुमन को गंभीरता से काम करना पसंद था। लेकिन दिलकुश ने उसे आश्वासन दिया कि वे दोनों मिलकर काम करेंगे और इसे मजेदार बनाएंगे। प्रोजेक्ट की शुरुआत में दिलकुश अक्सर मजाक करता और सुमन को चिढ़ाता, लेकिन धीरे धीरे सुमन ने उसे समझाया कि प्रोजेक्ट के काम को गंभीरता से करना जरूरी है। एक दिन सुमन ने दिलकुश से कहा, हम जो भी काम करें उसमें हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, उसे पूरा और बेहतरी से करना। ये सुनकर दिलकुश थोड़ा चुप हो गया और फिर उसने सुमन से कहा, तुम सही कह रही हो सुमन, मैंने सोचा था कि मैं केवल मस्ती करने के लिए काम करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें दिल से मेहनत करनी चाहिए। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया और स्कूल की प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आए। उस दिन दिलकुश ने महसूस किया कि सुमन में एक खास बात थी, उसकी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई। वह लड़की केवल किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अव्वल थी। एक दिन जब प्रोजेक्ट की जश्न की पार्टी हो रही थी, दिलकुश ने सुमन से कहा, तुम मुझे बहुत कुछ सिखा रही हो सुमन, तुम एक आदर्श हो और मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। सुमन थोड़ी शर्माई और फिर बोली, तुम भी दिलकुश, तुमने मुझे ये सिखाया कि जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे दिलकुश और सुमन के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को साझा करने लगे। एक दिन दिलकुश ने सुमन से कहा, सुमन, मैं तुम्हारे साथ अपना हर पल बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना साथी बना सकोगी? सुमन ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर हंसते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ दिलकुश। उस दिन के बाद दोनों का प्यार और भी मजबूत हो गया। वे साथ में स्कूल के सभी इवेंट्स में भाग लेते और एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट करते थे। दिलकुश ने ये सीखा कि प्यार सिर्फ किसी एक चीज पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये दो लोगों के बीच समझ, सच्चाई और समर्थन से बढ़ता है। सुमन ने ये समझा कि जीवन के हर पहलू में दिल से काम करना सबसे अहम है। स्कूल के आखिरी दिन जब सभी विद्यार्थी अपनी विदाई के समय रो रहे थे, दिलकुश और सुमन ने एक दूसरे से कहा, हमारा प्यार और दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, चाहे हम कहाँ भी जाएं। और इस तरह दिलकुश और सुमन की ये स्कूल लाइफ की लव स्टोरी एक नए अध्याय की ओर बढ़ी, जहां वे अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ते गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक दूसरे के दिलों में अटल रहा। समाप्त। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद। और अगर आपको अपने नाम की कहानी निःशुल्क बनवानी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना नाम कमेंट बताएं। धन्यवाद।